आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस टीचर के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है अधिगम कार्य करवाते वक्त, उन सभी की बात आज मैं करने वाली हूँ। उन सभी कठिनाइयों के बारे में बात करने वाली हूँ जो एक टीचर को फेस करनी पड़ती है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अब टीचर के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन सी क्रिएट होती है, किन किन चीज़ों से वो निकल करके बच्चों को शिक्षण कार्य करवाता है और उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना कि उसको मिलना चाहिए, तो टीचर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर के गुजरना पड़ता है। अब देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो है सिर्फ साइंस टीचर की। तो साइंस टीचर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को एकदम शॉर्ट मतलब विस्तृत रूप में उसको नहीं शो किया गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंदर हर प्रकार के स्तर के बालकों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं डाली गई हैं, वो सबको एक समान रखने के लिए किया गया है। तो टीचर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं जिनको हम कैटेगराइज्ड करते हैं मूल्यांकन के आधार पर, कि जैसे कि कोई तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है या मंद बुद्धि का है या पिछड़ा है या विकलांग बालक है, तो मतलब इन सबको हम कैसे हैंडल करें पूरे एक क्लास के अंतर्गत। जब हम साइंस का कोई एक टॉपिक करवा रहे हैं तो पाठ्यक्रम में इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि वो पाठ्यक्रम सब एक के लिए है और अलग अलग के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर के लिए आती है कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए, क्योंकि उनको सिखाने के लिए फिर उनको नई चीज़ों को लाना पड़ता है, अलग अलग शिक्षण विधियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन विद्यालय के पास में इतना बजट नहीं होता है कि वो अलग अलग तरह की शिक्षण विधियाँ या उपकरणों का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि काफ़ी ऐसी शिक्षण विधियाँ होती हैं जिनको इस्तेमाल अगर हम करते हैं साइंस में तो बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है और उस धन का अभाव होने की वजह से वो सारी चीज़ें रुक जाती है। यानी कि जो टारगेट टीचर एक दिमाग में लेकर के चल रहा है कि इतना मेरे हिसाब से बच्चों में प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो उसमें टीचर चाह कर के भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को बदलाव करना उसके हाथ में नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम के लिए एक सुझाव ज़रूर हम बता सकते हैं। इसके अंतर्गत जो समस्या हमारे सामने पाठ्यक्रम को लेकर आ रही है, तो सुझाव क्या हो सकता है कि भाई पाठ्यक्रम को जब बनाया जाए तो उस स्तर के अनुसार बनाया जाए जो सब बच्चों के स्तर को लेकर के कवर होकर के लिया जा सके। तो जब भी पाठ्यक्रम की संरचना बनाई जाए या उसका संगठन किया जाए तब कुछ टीचर्स का पैनल बिठाया जाए जो ट्रेंड हो, मतलब जो प्रशिक्षित हो, लेकिन विषय विशेष के होने चाहिए और उन्हीं के द्वारा वो सारी चीज़ें, वो नियम, वो पाठ्यक्रम बनवाया जाए, तो उनके सुझाव लिए जाएं, बहुत मायने रखते हैं। और वो सारी चीज़ें होगी तो थोड़ा सुधार आ सकता है, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और जो धन की प्रॉब्लम है वो भी टाइम टू टाइम जो हमारे भारतीय विद्यालय हैं उनको अवेलेबल करवाया जाए, जिससे कि वो टीचर उन सारी चीज़ों से निकल सके। तो मतलब उसको जो है, जो पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो उसे ना हो, क्योंकि पेमेंट की प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, शिक्षण व्यू रचनाएं, शिक्षण विधियाँ, यहाँ तक कि प्रयोगशाला क्लब, साइंस क्लब, भ्रमण पर ले जाना, इन सारी चीज़ों से उसको होकर के गुजरना पड़ता है। जो वो क्या चाहता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो उसको प्राप्त हो सके। तो जब धन का प्रॉब्लम आती है, धन का अभाव होता है, तब वो प्रयोगशाला में भी इतना चेंजेस नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए, जो अम्ल क्षार क्रियाकारक जितनी भी चीज़ें मतलब केमिकल्स होते हैं वो मार्केट में बहुत महंगे होते हैं और बड़े पैकेट मिलते हैं। अब हम उनको लेकर के भी आ जाएं तो वो कुछ समय तक क्रियाकारक रहते हैं, मतलब वो रिएक्टेंट जो होते हैं, हम रिएक्टिव रहेगा लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि उसकी रिएक्शन जो होती है वो कुछ समय तक एक्टिव रहती है, बाद में वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। लेकिन एक बार बार बजट लगाया जाए और बार बार वो चीज़ खत्म हो जाती है तो फिर वो विद्यालय जो है वो उसको अवेलेबल नहीं कर पाता। और यहाँ तक कि काफ़ी विद्यालयों में जो है साइंस सब्जेक्ट तो है लेकिन प्रयोगशालाएं नहीं हैं, लैब्स नहीं हैं। तो अब टीचर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो टॉपिक्स उसको प्रयोगशाला के द्वारा या करके सिखाने हैं वो कैसे करें। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन उस टीचर को चाहिए कि स्वनिर्मित उपकरणों का निर्माण करना उसको आना चाहिए, तो वह बच्चों को भी सिखाए, उनको प्रेरित करे, आगे की ओर लेकर के जाए कि स्वनिर्मित उपकरण भी बनाने चाहिए जिनके द्वारा अगर प्रयोग हो रहा है तो वो प्रयोग उसको करवाने चाहिए। तो अब देखिए,
दृश्य श्रव्य सामग्री की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अवेलेबल ही नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा, शिक्षण विधियां भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, इतनी हम उनको लगा नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि बजट नहीं होता है। तो उन उपकरणों को भी ला नहीं पाते, बच्चों को सिखा नहीं पाते। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो एक टीचर के सामने आती है जब वो शिक्षण कार्य करवा रहा होता है बालकों को। तो ये दिक्कत उसको भुगतनी पड़ती है, लेकिन इन सब का इलाज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें नए अनुसंधान या नई खोजों का समावेश नहीं होता है। यहाँ तक कि हमें उनके लिए जितनी भी नई शोधें होती हैं, नई खोज होती है, वो बालकों को बताना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि वे आने वाले समय में रुचि ले सके और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ सके, साइंस की ओर बढ़ सके, अवेयरनेस हो। लेकिन अब पाठ्य पुस्तकों में ही नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और हमारे पास टीचर के पास में बहुत समय जो होता है वो पाबंदी वाला, लिमिट वाला होता है, तो हम उनको वो सारी चीज़ें पुस्तकों से बाहर सिखाने के लिए हमें और भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि संदर्भ पुस्तकें होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, जर्नल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम बालकों को वो नई नॉलेज भी दे सकें। तो पाठ्यक्रम जो है वो थोड़ा बहुत लचीला होना चाहिए, जिससे समय में परिवर्तन जो आ रहा है उसके चेंजेस, उसके अनुसंधान, उसकी खोजें जो नई नई आ रही हैं वो उसमें इन्वॉल्व की जा सके। वरना अगर 10 साल 15 साल तक वही चीज़ें पाठ्य पुस्तक के बालक पढ़ता आ रहा है, तो ना तो टीचर को कोई वो चीज़ रहती है जागरूकता की बालक को बताऊं, ना वो उसमें वो रहता है बालक में सीखने के लिए, बोरियत सी लगी रहती है। तो नई शोधों, नई खोजों को पाठ्यक्रम में डालना बेहद ज़रूरी है, ताकि टीचर को भी अच्छा लगे। विद्यालयों में धन अभाव, जैसे मैंने बताया, जिसकी वजह से प्रयोगशालाएं क्रिएट नहीं होती, शिक्षण विधियां नहीं होती, श्रव्य दृश्य सामग्रियां नहीं हो पाती अवेलेबल, हम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाते हैं, तो बालकों का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है, जो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो टीचर चाह करके भी उन सब चीज़ों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, और वो सारी ग्रोथ या विकास जो है वो बालक में नहीं कर पाता। प्रयोगशाला का आकार छोटा होता है, बेशक जो विद्यालय होते हैं कुछ धन का मतलब जुगाड़ भी बिठा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयोगशाला जो होती है वो छोटी छोटी होती है। तो वो उसके लिए वो चीज़ मैनेज करना इतने ज़्यादा बच्चों में, क्योंकि कक्षाओं में कम से कम 50 बच्चे होते हैं, और 50 बच्चों के साथ में उस चीज़ को एडजस्ट करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रयोगशालाएं थोड़ी सी आकार में छोटी होती है, उनका संगठन जो है वो इस तरीके से पाठ्यक्रम में किया जाए जिससे कि विद्यालयों में या विद्यालय के प्रशासन में किसी भी तरह की कोई समस्या क्रिएट ना हो पाए। दृश्य समय सामग्री का अभाव होता है, तो जो चीज़ हम क्रिएटिव या जितना प्रभावशाली तरीके से बालक को पढ़ाना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि टीचर को उसकी सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो सब बच्चों को एक साथ बिठा करके समूह में ये कार्य करवाना चाहिए, ताकि वो श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो बालक से बनवा करके फिर उसको क्रिएट करके करवा सके या पढ़ाने में उसको यूज़ कर सके, ताकि आने वाली क्लासेस के लिए भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो चीज़ें वो बनवा नहीं सकता, जो रेडीमेड आती है, जो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक होती है, जो मनोवैज्ञानिक तरीकों में शामिल होती है, वो बालकों से बनवाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। तो वो चीज़ अवेलेबल विद्यालयों को करवानी चाहिए। फिर आता है अम्ल, क्षार और क्रियाकारक जो हैं उनका अभाव होता है, वो महंगे होते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। टीचर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तभी आती है कि वो सारी चीज़ें लाए कैसे, बालकों को सिखाए कैसे। तो वो उसका सल्यूशन है कि उन क्रियाकारकों को सिर्फ वो टीवी के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सिखाए। तो ये उनके लिए सुझाव है। ये थे आज के साइंस टीचर की जितने भी पढ़ाते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती है या प्रयोग करवाते वक्त प्रॉब्लम्स आती है विद्यालय में, वो सारी और साथ में सॉल्यूशंस।